प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से आज की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और अब हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा का क्षय कैसे होता है, ऊर्जा क्षय की दर को कैसे मापा जाता है। तो उसको आज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति या सामर्थ्य। देखिए, आप सब जानते हैं शक्ति के बारे में। ऊर्जा व्यय की दर प्रति सेकंड किसी भी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से कितनी ऊर्जा का क्षय हो रहा एक पर यूनिट समय में, उसको हम क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं या सामर्थ्य कहते हैं। यानी उस पावर स्रोत की सामर्थ्य कहते हैं या शक्ति कहते हैं, या किसी भी विद्युत उपकरण द्वारा जो शक्ति ऊर्जा का क्षय हो रहा उसकी पावर कहेंगे। ठीक है, कि उसने इतनी पावर का क्षय कर लिया। और इसको देखिए मैथमेटिकली अगर इसको नापते हम कि वोल्टेज और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है उसके गुणनफल के ये बराबर होता है। इसका मात्रक वोल्ट इंटू एम्पेयर या इसको वाट भी कहते हैं, ये हमने कह दिया। लेकिन यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम दो प्रकार के परिपथ में शक्ति के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। और वो है पहला आपका कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज का जो सूत्र होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। तो औसत शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय यानी एक कंप्लीट साइकिल, क्योंकि देखिए आप जानते हैं एक प्लस चक्कर में और माइनस में, तो ऐसे जो है ये प्लस माइनस में बहती है। तो औसत शक्ति क्षय मैं इसको कह रहा हूँ P बार इज इक्वल टू V इंटू आई, या P बार इज इक्वल टू ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। दोनों की वैल्यू हमने रख दी। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए P बार इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, P बार इज इक्वल टू V0 इंटू I0 शुरू में लिख दिया, और फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए आपको ध्यान होगा हमने पीछे निकाला था एक पूरे चक्कर के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू आती है 1/2 आती है। इसका हम मान पहले निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से ये P बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V0 इंटू I0 इंटू 1/2। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ V0 अपॉन √2 इंटू I0 अपॉन √2, क्योंकि देखिए √2 की गुणा √2 में होगी, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा, है ना। 1/√2 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 1/2 बन जाएगा। लेकिन इससे देखिए P बार इज इक्वल टू V0 अपॉन √2 प्लस I0 अपॉन √2। इसको क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं VRMS, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, और इसको बोलते हैं धारा का वर्ग माध्य मूलमान। ऐसे ये जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है आपने। अब देखिए इसका एग्जांपल एक मैं बता रहा हूँ। यदि 22 ओम प्रतिरोध में 220 वोल्टेज दिया जाता है, तो शक्ति क्षय, औसत शक्ति क्षय हमने निकालना है। तो कैसे हो जाएगा, देखिए इसको हल अगर मैं करना चाहूँ तो देखिए R इज इक्वल टू क्या होगा, 22 ओम, और V इज इक्वल टू होगा 220 वोल्ट। तो जो धारा होगी, क्योंकि देखिए ये 220 जो वोल्टेज है, क्योंकि हम पीछे आपको बता चुके हैं ये क्या है, VRMS है ना। क्या वैल्यू है ये, VRMS वैल्यू है। तो इसको मैं सिंपली अगर लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो IRMS इज इक्वल टू ये हो जाएगा V अपॉन
VRMS अपॉन R, ऐसे भी इसको कह सकते हैं। तो IRMS इज इक्वल टू 220/22 यानी 10 एम्पियर। तो इसलिए औसत शक्ति क्षय P बार बराबर ऐसे परिपथ में कितना हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS। ये आप जानते हैं VRMS क्या है, 220 वोल्ट और ये 10 हो गया, यानी 2200 वाट की जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, बिजली का कंजप्शन होगा। 2200 वाट शक्ति का क्षय ऐसी कंडीशन में होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका देखिए, अगर हम एक इसका तरंग आरेख अगर बनाएं तो तब क्या हो जाएगा, देखिए। तो इस प्रकार का जो परिपथ है उसका तरंग आरेख देखिए कैसा होगा। देखिए ये प्लस डायरेक्शन, ये माइनस डायरेक्शन, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया V और ये हो गया, क्या हो गया, ये धारा I हो गया, है ना। तो इस प्रकार के परिपथ के लिए हमारे पास जो तरंग आरेख होगा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धारा I और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। तो जो शक्ति क्षय होगा इसका जो वक्र होगा ये वाला हो जाएगा P बार, यानी परिपथ में प्रतिरोध यहां पर क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ये शक्ति जो वक्र है ये केवल धनात्मक दिशा में है ना। तो धनात्मक दिशा का मतलब क्या हुआ कि शक्ति क्षय क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है, प्रतिरोध है, परिपथ में प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध होने के कारण औसत शक्ति क्षय बढ़ जाएगा। अच्छा, ये तो था कि केवल जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है। अब बात करते हैं कि जब परिपथ में केवल क्या है, LR परिपथ है, ऐसी कंडीशन में। सेकंड, जब परिपथ में L व R हो, तो ऐसी कंडीशन में देखिए हम जानते हैं tan phi इज इक्वल टू, माने जो कला होती है परिणामी वोल्टेज की धारा से ओमेगा L अपॉन R होती है। ये खत्म हो गया। ओमेगा L अपॉन R होता है, और जैसे ये हमारा परिपथ है, ये फाई कोण है अगर, तो लंब बटे आधार ओमेगा L अपॉन R हो जाएगा। तो देखिए ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, तो इसका ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा, लंब का वर्धन आधार का वर्ग, आधार का वर्धन कर्ण का वर्ग का अंडर रूट हो जाता है। तो इससे अगर मैं कॉस फाई निकालना चाहूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, कॉस फाई इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण R बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे परिपथ में, LR परिपथ में औसत शक्ति क्षय कितना हो जाएगा, औसत शक्ति क्षय, क्योंकि देखिए आप जानते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी होता है। तो P बार बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू I, या P बार इज इक्वल टू, यहाँ पर P कहेंगे इसको, P बार तो बाद में होगा ये, तो V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे परिपथ में देखिए वोल्टेज क्या होता है, ये जो वोल्टेज है धारा से 5 डिग्री अग्रगामी होता है ना। ये अभी हमने कला लिख दी, 5 डिग्री अग्रगामी होता है, परिणामी जो वोल्टेज होता है धारा से 5 डिग्री अग्रगामी होता है। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो V0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू I0 साइन ओमेगा टी, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू
V0 इंटू I0, और इसको साइन के फॉर्मूले में हम खोल देते साइन A प्लस बी के, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, और बाहर से ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर देखिए साइन A प्लस बी का, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, और बाहर से साइन ओमेगा टी। I0 मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। अब इस साइन ओमेगा टी की हम अंदर गुणा कर लेते हैं, V0 इंटू I0, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा ये, कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर आगे साइन फाई, ऐसा ये हो जाएगा। फिर देखिए इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू V0 इंटू I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। देखिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको 2 की गुणा भी कर दी और 2 का भाग भी दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो ये ऐसे मैंने कर दिया थोड़ा ऐसे, ये हो गया साइन फाई। ठीक है, अब एक पूरी साइकिल के लिए बेटा के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है अभी हमने पीछे लिखा था 1/2, और साइन 2 ओमेगा टी का अगर मान निकाले हम तो ये 0 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, औसत शक्ति 6। औसत शक्ति 6 P बार बराबर क्या हो गया, V0 इंटू I0, यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2 इंटू कॉस फाई प्लस 0, यानी P बार बराबर V0 इंटू I0 इंटू 1/2 इंटू कॉस फाई। अब आपको ध्यान होगा अभी हमने पीछे लिखा था 1/2 को क्या लिखा था, P बार इज इक्वल टू V0 अपॉन √2 टू I0 अपॉन √2 इंटू कॉस फाई। V0 अपॉन √2 I0 अपॉन √2 को क्या कहते हैं, ये भी आप सब समझ चुके हैं पीछे, और इसको हम बोलते हैं P बार बराबर VRMS IRMS इंटू कॉस फाई। ये हो गया औसत शक्ति, और कॉस फाई एक नियतांक है यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे शक्ति गुणांक कहा जाता, तथा शक्ति गुणांक कॉस फाई बराबर कितना होता है, अभी पीछे निकाला था, क्या था, R अपॉन √R² प्लस मेगा L का होल स्क्वायर, ये था, ये शक्ति गुणांक का व्यंजक था। तो इस प्रकार से LR जहाँ पर प्रेरण कुंडली लगी है, प्रतिरोध लगा है, तो ऐसे परिपथ में औसत शक्ति 6 का जो व्यंजक है P बार इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई शक्ति गुणांक कहते हैं, और कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन √R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, ये होता। ठीक है, अब इसका वक्र अगर खींचा है, ये भी आपको समझना चाहिए, यानी धारा, वोल्टेज और शक्ति में जो अगर वक्र खींचे तो बहुत सिंपल है। देखिए ये हो गया, ये आप जानते हैं प्लस डायरेक्शन, ये माइनस डायरेक्शन, ये धारा की दिशा हो गई, ये हमारा हो गया वोल्टेज, ठीक है। और इस प्रकार के परिपथ में क्या होती है, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है।
या जो परिणामी वोल्टेज है वो क्या होता है 5 डिग्री जो है धारा से अग्रगामी होती है, तो ऐसी दिशा में तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, तो ये जो है धारा हो गई, सॉरी वोल्टेज हो गया, ये क्या हो गया करंट हो गई। लेकिन जो शक्ति का यहाँ पर वो होगा ग्राफ होगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए इस प्रकार से ये जो है शक्ति का हो जाएगा। तो यानी शक्ति वाले वक्र का जो आप देख रहे होंगे, तो ऐसा कीजिए, इसको ब्लैक से भी आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा थोड़ा सा, इस प्रकार से। तो ये शक्ति हो गई, ये धारा आई थी यहाँ पर, ठीक है। तो शक्ति का जो शक्ति वाले वक्र का जो मतलब अधिकांश भाग होगा वो क्या है धनात्मक दिशा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रतिरोध इसमें लगा रखा R, इसके कारण परिपथ में औसत शक्ति का क्षय हो रहा, शक्ति का कंजप्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार के परिपथ थे, और हमारा औसत शक्ति क्षय से रिलेटेड ये दो ही प्रकार के परिपथ हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। और भी प्रकार के परिपथ है, लेकिन आपके कोर्स से रिलेटेड और जिससे आप जो आपकी लिए आवश्यक है इतना ही है आपके लिए। तो औसत शक्ति क्षय क्या है, यहाँ पर धनात्मक है। ऋणात्मक दिशा में भी औसत शक्ति क्षय हो रहा, लेकिन ऋणात्मक दिशा में माने ये औसत शक्ति क्षय नील है, कहने का मतलब, ठीक है। या यूँ भी कह सकते हैं कि जितना औसत शक्ति क्षय धनात्मक हो रहा उतना ही वापस भी हो रही, लेकिन ज़्यादा क्या हो रहा, कंजप्शन हो रहा ऊपर की दिशा में, धनात्मक दिशा में क्या ज़्यादा है। तो LR परिपथ में भी औसत शक्ति क्षय होता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था, और मुझे ये लगता है कि आप इस चीज़ से अच्छे ढंग से वाकिफ़ हो गए हैं, कहीं भी अब समस्या रहने की गुंजाइश नहीं है। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट कीजिए, तो मुझे लगता है कि हर समस्या का समाधान आपको इन वीडियोज़ के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नई टॉपिक के साथ, वाटिन धारा और उसकी एप्लीकेशन के साथ। चोक कुंडली कैसे काम करती है वाटिन धारा के प्रिंसिपल पे, उसको हम समझेंगे आगे नेक्स्ट डे को नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।